नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों, ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का। आज है 23 सितंबर। तो चलिए 23 सितंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देख लेते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वो चाहे एक प्रश्न आए, चाहे दो प्रश्न आए, चाहे 5 प्रश्न आए। डेली करंट अफेयर्स में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हम शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है, इसको पूरा ध्यान से देखिएगा और यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की पहली खबर को देख लेते हैं। भारत के FSSAI ने किस देश के कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो वह ब्राजील के पशुधन एवं मंत्रालय के साथ समझौता किया है। अब देखिए, FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सिक्योरिटी एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्राजील के पशुधन मंत्रालय के साथ, कृषि और पशुधन मंत्रालय के साथ समझौता किया है, ठीक है ना। चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण कहां पर किया गया है? तो सबसे ऊंचे बांस का टावर है, ये ध्यान दीजिएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा बांस के टावर का लोकार्पण किया गया है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 140 फुट और वजन है 7400 किलोग्राम, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक नई चीज है। चूंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा बांस का टावर है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे ऊंचे बांस के टावर का लोकार्पण छत्तीसगढ़ बेमेतरा में किया गया है। इसकी ऊंचाई 140 फुट है और वजन 7400 किलोग्राम है, ठीक है। चलिए तीसरी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। आज की तीसरी महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया? तो वह है ओमान। भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास होता है और उसका 7वां संस्करण इस बार हुआ है और यह युद्ध अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। तो ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? तो वह भारत और ओमान के मध्य होता है, ठीक है ना। चलिए चौथी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। गुजरात में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में नाजिरा बानो ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। गुजरात में आयोजित हो रहा है क्या? प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग। ये याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह गुजरात में आयोजित किया गया और इसके लीग चरण में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में नाजिरा बानो ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। चलिए पांचवी महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है? तो वह फ्रांस की, ठीक है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने नई सरकार बनाने की घोषणा की है, यह भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो यह बने हैं संग्राम सिंह। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जॉर्जिया में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट लड़ाई जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो संग्राम सिंह बने हैं। इनका नाम याद रखिएगा। संग्राम सिंह ने जॉर्जिया में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है, ठीक है। और यह भारत के पहले पहलवान हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया का नया कार्यालय खोला गया है और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है ना। तो यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश में इन्वेस्ट इंडिया का
नया कार्यालय खोला गया है? तो उसमें ऑप्शन रहेगा, आप मारिएगा सिंगापुर। और किसने उद्घाटन किया है? तो यह पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया। ठीक है ना। चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। 8वीं खबर है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह देश करेगा भारत। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 का ही क्वाड शिखर सम्मेलन इस बार का भारत में होने वाला था, लेकिन चूंकि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव चल रहे हैं और जो बाइडन ने जो है उस सम्मेलन में शामिल होने में असमर्थता जताई, साथ ही उन्होंने यह रिक्वेस्ट किया कि इस बार अमेरिका में कर दिया जाए, अगली बार भारत में हो जाएगा। तो भारत ने इस पे अपनी सहमति दे दी, तो इसलिए इस बार का क्वाड शिखर सम्मेलन इस समय अमेरिका में हो रहा है और वर्ष 2025 का क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है और अमेरिका है। इन चारों देशों का नाम याद रखिएगा। क्वाड में शामिल देश ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत और जापान है। ठीक है ना। अब चलिए नवे तथ्य को देख लेते हैं। FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह रहा केरल राज्य। ठीक है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सबसे पहले जानिए कि FSSAI का फुल फॉर्म अभी हम ऊपर बता चुके हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल राज्य शीर्ष पे है और दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है जम्मू कश्मीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग सीधे यहीं से प्रश्न पूछ सकता है कि तीसरे नंबर पे कौन है, या क्रम लगाने को दे सकता है। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तीसरे नंबर पे है। पहले पे केरल है, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे जम्मू कश्मीर। इस तथ्य को कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, यह परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस प्री हो और चाहे आरओ की परीक्षा हो। बिहार पीसीएस वाले भी इस प्रश्न को तैयार रख सकते हैं। चलिए 10वें महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय ने भारत में कहां पर अपना वैश्विक केंद्र प्रारंभ किया है? नई दिल्ली में। एकदम तैयार रखिएगा, इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। हाल ही में बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो उसने लिया है बुध ग्रह की। ठीक है ना। बेपी कोलंबो मिशन ने किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह की ली है। और इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 2018 में। और यूरोपियन एजेंसी जाक्सा ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। यूरोपियन एजेंसी और प्लस जाक्सा मतलब जापान की अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर इसको लॉन्च किया था। क्या है? बेपी कोलंबो मिशन। इसने किस ध्रुव की पहली बार फोटो, किस ग्रह के दक्षिणी ध्रुव की पहली बार फोटो ली है? तो बुध ग्रह के। इस मिशन को लॉन्च कब किया गया था? 2018 में। और लॉन्च किसने किया था? यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने मिलकर। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, बेपी कोलंबो मिशन किससे संबंधित है? बुध ग्रह से। ठीक है ना। चलिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। ठीक है। संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन सा बना है? यह बना है उत्तराखंड। सबसे पहला राज्य था हरियाणा और दूसरा राज्य था उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि जब कोई धरना होता है या कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसमें उग्र भीड़ जो है सरकारी संपत्ति को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो सरकारें जो है इससे निपटने के लिए कानून बनाया है सरकार ने। इससे निपटने के लिए सबसे पहले हरियाणा ने यह कानून बनाया, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश ने और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड ने। और इस कानून का मतलब है कि अगर आपने कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसकी भरपाई आपसे ही
आपकी ही संपत्ति को लेकर की जाएगी, चाहे आप उसका कैश भुगतान करें, अन्यथा अपनी संपत्तियों को बेचकर उसका भुगतान करें। ठीक है ना। तो यह संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य है। अगर यह पूछ ले पहला राज्य कौन था, तो हरियाणा, और दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश था। ठीक है ना। चलिए 13वीं महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। सितंबर 2024 में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो वह महाराष्ट्र में शुरू की गई। ठीक है। युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र राज्य में की गई है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगली महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। भारत की कौन सी महिला बॉक्सर तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई है, तो यह निखत जरीन, आपने नाम सुना होगा। निखत जरीन एक महिला बॉक्सर हैं और इन्हें तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया गया है। तो तेलंगाना पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त होने वाली जो महिला बॉक्सर है उनका क्या नाम है, निखत जरीन। ठीक है। अगली महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। वर्ष 2024 का छठवां यूनिकॉर्न कौन सा बना है, तो मनी व्यू बना है। ठीक है। देखिए ये 24 का ही पूछ रहा है। वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न बना है मनी व्यू। ठीक है। मनी व्यू की स्थापना 2014 में की गई थी। इसके संस्थापक थे पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल, और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु। तो इस प्रकार मनी व्यू जो है यह वर्ष 2024 का छठवां यूनिकॉर्न है। इसकी स्थापना हुई 2014 में। संस्थापक पुनीत अग्रवाल और संजय अग्रवाल, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। ठीक है ना। चलिए आज के 16वें और आखिरी तथ्य को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, तो 2104.06 करोड़ रुपए। ठीक है। तो केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित कर दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज है 23 सितंबर, तो यह 23 सितंबर की महत्वपूर्ण खबरें थी। ये खबरें आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इन खबरों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पर इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में प्री परीक्षा को लेकर कोई संदेह है, तो आज के 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि कैसे 3 महीने में आप प्री परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं, किन सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस करके पढ़ना है। वो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से जाके प्ले लिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। व्यस्त रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।